हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? चलिए आज हम जानने वाले हैं कि जो रिट्रेटिंग मानसून होता है, वो क्या होता है? कैसे रिट्रीट करता है? रिट्रीट का सिंपली मतलब होता है कि लौटना, पहले वाली अवस्था में फिर से लौटना। जैसे कि आप अभी देख ही चुके हैं कि जो मौसम है समर से पास होकर और विंटर की ओर जा रहा है। तो ये कैसे-कैसे चेंज होता है? कौन-सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके होने से मौसम चेंज होता है? तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और आज हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से जानेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली जानने से क्या फ़ायदा होता है? उससे हमें 2-4 फ़ायदे होते हैं जैसे कि नंबर 1 जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली जानते हैं और अपने आस-पास देख लेते हैं उससे क्या होता है? उससे जो भूलने के चांसेज़ होते हैं बहुत कम होते हैं और मेमोरी में एक तरफ चित्र बन जाता है कि हाँ, कैसे-कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं कि रिट्रेटिंग मानसून होता क्या है? चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर हैं, कौन-कौन से ऐसे कारण हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं मौसम रिट्रेटिंग के लिए या सर्दियों के आगमन के लिए। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जो सन होता है, जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन हो जाता है। दक्षिणायन कैसे हो जाता है? आप सभी को पता है कि लगभग 21 जून को जो सन होता है वो कहाँ चमकता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यानी कर्क रेखा पे। धीरे-धीरे शिफ्ट होकर कहाँ आ जाता है? जैसे सितंबर में सर्दियों की बात करें तो सितंबर में इक्वेटर पे दोबारा से आ जाता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चला जाता है लगभग दिसंबर में। तो धीरे-धीरे आ जाता है और दूसरी बात जो सन की जो एनर्जी होती है वो भी धीरे-धीरे सदर्न में आ जाती है। उससे क्या होता है आईटीसीजेड और जो ये है एसटीडब्ल्यूजेड ये भी धीरे-धीरे सूरज के साथ नीचे शिफ्ट हो जाती हैं। और बात करें हम ये जैसे एसटीडब्ल्यूजेड ये दोबारा से शिफ्ट हो जाती है जैसे यहाँ हो गई है इंडिया पे। और यदि बात करें तेज की तो तेज कब आता है? ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली होती है ये तब आता है जब यहाँ बहुत ज़्यादा उच्च जो निम्न दाब बनता है तब ये हवा चलती है सौरमंडल में, तो ये भी समाप्त हो जाती है। और यदि बात करें अगली तो उसमें क्या होता है, भारत का जो पवन प्रवाह होता है ना, वो भी धीरे-धीरे विपरीत हो जाता है। जैसे कि आपको पता है साउथ वेस्टर्ली आती है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हवा होती है मानसून उसमें क्या होता है पूरे इंडिया पे चलती हैं वो, ठीक है? इसी से तो मानसून आता है। लेकिन धीरे-धीरे वो क्या होती हैं, पीछे हट जाती हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्ली आती है वो क्या आती है, वो पूरे इंडिया पे आ जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रिट्रेटिंग मानसून को जानने से पहले देखते हैं कि जो सन होता है उसकी क्या भूमिका होती है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले आप सभी को पता है कि समर जब आते हैं, जब गर्मियाँ आती हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सन होता है, सूर्य है वो कहाँ होता है? तो इक्वेटर पर होता है। 21 मार्च को आपको पता ही है 21 मार्च को इक्वेटर पर होता है जिसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स उस अवस्था को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय जो दिन और रात होता है वो लगभग समान होता है, जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब मार्च के बाद क्या होता है, धीरे-धीरे जो सन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर जाने लगता है, मतलब उत्तरायण होने लगता है वो। उत्तरायण जैसे-जैसे सन ऊपर जाता है वैसे-वैसे क्या होता है, एक ज़ोन होती है जिसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ज़ोन। अब इसका मतलब क्या होता है आईटीसीजेड का? आईटीसीजेड देखो आपको नहीं पता है ना तब भी एक बार मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जैसे कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर के 8 से मान लो 10 डिग्री इधर नॉर्थ में और इतने ही 5 से 10 डिग्री साउथ में, इतना ही मान लो। तो ये इतनी बड़ी पेटी बनती है। तो ये कैसी पेटी होती है? ये पेटी होती है बिल्कुल निम्न दाब की। अब निम्न दाब का मतलब क्या है? निम्न दाब का मतलब वो होता है कि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। तो गर्मी में क्या रहता है, इसमें जो दाब होता है ना, दाब वो बहुत ही कम रहता है। तो जिससे होता क्या है, जिससे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि दो तरह की हवाएं चलती हैं इसमें व्यापारिक पवनी। जैसे कि एक तो चलती है इधर से, जैसे साउथ वेस्ट हवा, ये चलती है इधर को। तो ये यहाँ आकर क्या करती है, जो कि क्योंकि ये निम्न अक्षांश है तो इसमें आकर ना ऊपर को उड़ जाती है ये। अब दूसरी का सुना होगा आपने, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, ये जो पूर्वाई आती है इधर से ईस्टर्ली जेट, तो ये क्या होती है, ये यहाँ आने के बाद ये भी ऊपर को उड़ जाती है, ऊपर को।
तो यहाँ ऊपर उड़ जाती हैं ये दोनों हवाएं, इसी को कहते हैं हम ITCZ। अब इसमें होता क्या है, जैसे जैसे सन ऊपर जाता है, उत्तरायण होता है, तो ये क्योंकि गर्मी के साथ ये भी शिफ्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए ऊपर जैसे जैसे सन जाएगा वैसे वैसे ये भी चली जाती है। तो बात करें सितंबर तक ये कहाँ चली जाती है, लगभग 22 सितंबर को आपको पता होगा जो सन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चला जाता है, उस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ITCZ भी लगभग नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट हो जाती है, लगभग जम्मू और कश्मीर पे। तो उस समय क्या होता है, उस समय जो ये तिब्बत का पठार है, क्योंकि आपको पता है जो चट्टानें होती है कंपेरेटिवली वाटर और जो मिट्टी होती है उसके कंपैरिजन में बहुत तेजी से गर्म होता है। तो उस समय क्या होता है, ये बहुत तेजी से गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। यहाँ तिब्बत का पठार गर्म होता है तो यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है तो यहाँ से भी क्या होता है, एक जेट उत्पन्न होती है यहाँ से भी, जिसको हम कहते हैं तेज, जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। तो ये यहाँ उत्पन्न हो जाती है। अभी ये उत्पन्न होकर क्या होती है, आपने देखा होगा, जैसे आप मूवी देखते होंगे तो उसमें देखा होगा कि जो एक्टर और एक्ट्रेस होती हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी है फिल्म मेकर जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसको, तो वो जो जब वर्षा होती है ना तो वो चलती रहती है, उसकी स्टीम जो बारिश होती है आगे पीछे होती रहती है। वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो इंसान करता है वहां। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो ये सन है ये जाता है और ये जो ईस्टर्ली जेट है कभी ऊपर जाती है कभी नीचे, जिधर का टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा निम्न दाब उधर को हो जाएगी, ऐसे शिफ्ट होती रहती है, तो वहां वर्षा होती रहती है। तो ये मानसून के टाइम में ही देखने मिलती है। लेकिन इस समय क्या है, बात करें सितंबर अक्टूबर की, तो इसमें क्या होता है, सितंबर के बाद ये धीरे धीरे इसका विलोपन होना चालू हो जाता है, ये खत्म हो जाती है और जो तिब्बत का पठार है ये भी कम हो जाता है। और दूसरी धारा की बात करें तो एक होती है STWZ, इसको कहते हैं हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ये क्या होती है, ये भी ऐसी ही हवा की एक तरह से पेटी होती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो वेस्ट है उधर से आती है, जैसा आपने नाम सुना होगा भूमध्य सागर का। अभी देखो सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों में क्या होता है, जो नॉर्थ वेस्ट हमारा इंडिया है ये वाला पार्ट, तो यहाँ क्या होगा, अभी बरसात देखने को मिलेगी। बरसात क्यों देखने मिलेगी, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है भूमध्य सागर से कुछ साइक्लोन बनते हैं वहां, उनको उठाकर पल्ले आती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इसलिए बरसात होती है। इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, उसके नाम से कि वो आया पश्चिमी विक्षोभ, तो उससे बरसात होती है। तो अभी क्या है, ये गर्मियों में तो ये चला जाता है ऊपर, ठीक है, और जो ITCZ होती है ये हो जाती है शिफ्ट ऊपर। और ये जो स्टीम होती है ये ऐसा नहीं है कि नीचे होती है, ये लगभग 8 से 11-12 किलोमीटर ऊपर होती है वायुमंडल में। जैसे मैं इस पे दिखा देता हूँ ग्लोब पे, जैसे ये इंडिया यहाँ से आती है ना ये STWZ, तो ये ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं होती, क्षोभमंडल में ऊपर होती है, ऊपर, ठीक है। और जो तेज बनती है ये भी ऊपर ही होती है, ठीक है, निम्न दाब की। तो जेट की बात मुझको लगता है आप समझ गए होंगे, जेट कुछ नहीं होता है, ये जो स्ट्रीम है जैसे ITCZ और STWZ और ये तेज, ये क्या है, ये जो हवा की पेटी है ऊपर रहती है क्षोभमंडल में, 6 से 11-12 किलोमीटर के बीच में वहां चलती हैं। तो चलिए आज हम देख रहे हैं कि सर्दियां कैसे आ रही हैं, सर्दियों का आगमन कैसा हो रहा है। तो आपको पता है कि अभी तक सितंबर तक क्या था, सन लगभग इक्वेटर पे था यहाँ, तो इसलिए जो इंडिया है और उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा गर्मी थी। लेकिन अब सितंबर के बाद हमें डायग्राम बनाकर हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको। जैसे डायग्राम बनाने हमें सिस्टेमेटिकली बना लेते हैं इंडिया के डायग्राम, हमें 7 की जरूरत पड़ेगी, 7 डायग्राम की। तो डायग्राम बना लिया हमने, जैसे ये इसमें बात हो रही है सितंबर 15 तक की, और इसमें होगी सितंबर 30 की, फिर अक्टूबर 15, अक्टूबर 30, नवंबर 15, नवंबर 30 और फिर दिसंबर 31, यहाँ तक की बात हो रही है। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जैसे ये गर्मियों में ऊपर चली गई है तो इसको आना है नीचे इंडिया पे, इसको नीचे आना है धीरे धीरे, जैसे सितंबर अक्टूबर कंपेरेटिवली ये नीचे आती रहेगी। फाइनली इसको कहाँ आना है, यहाँ आना है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तभी तो ये जो शरद ऋतु है उसमें यही कराती है बरसात, तो इसको आना है। तो अब ये
जैसे जैसे सर्दी आ रही है धीरे धीरे ये नीचे को खसकना चालू हो जाएगी, क्योंकि सितंबर में देखो सूर्य कहाँ जाता है सितंबर में, 2 बार आता है इक्वेटर पे। एक बार तो तब आता है जब जो सूर्य होता है वो उत्तरायण होने चलता है, तब कब आता है 21 मार्च को। और एक बार तब आती है इक्वेटर पे जो सन है वो इस तब आता है जब सर्दियां आती हैं, तब आता है ये 23 सितंबर को इक्वेटर में। तो अब सितंबर में मान लो कि ये जो सन है मान लो इक्वेटर पे है, ठीक है, इक्वेटर है, और जो ITCZ है मान लो यहाँ पर है ये जम्मू और कश्मीर वाले हिस्से में, और जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है ये बहुत दूर है इंडिया से, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज नीचे आएगा तो ये जो वेस्टर्ली जेट है ये वाली STW और ITCZ ये धीरे धीरे नीचे खसकती रहेंगी जैसे नीचे सूरज नीचे आएगा, क्योंकि जो सूरज की जो उष्मा होती है वो धीरे धीरे साउथ की तरफ शिफ्ट होने लगती है, क्योंकि सूरज ही शिफ्ट होने लगता है तो धीरे धीरे इसकी जो ऊर्जा है वो इधर कम होती होती इस तरह से साउथ की ओर जाती है। जैसे सन अभी इक्वेटर पे है फिर नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे सितंबर में इक्वेटर पे है 30 को थोड़ा नीचे आ जाएगा, अक्टूबर को और नीचे, फिर 30 अक्टूबर तक और नीचे, नवंबर तक और नीचे, फिर नवंबर तक, फिर दिसंबर में 22 दिसंबर में पहुंच जाएगा ये, जिसको हम कहते हैं मकर रेखा, वहां तक आ जाएगा। अब जब मकर रेखा पे सूरज आ गया तो अब मुझको बताओ कि इतनी ऊपर जहां ये है ये जो शिफ्ट हो गई, ये जो STWZ है ये शिफ्ट हो गई यहाँ पर, क्योंकि धीरे धीरे आ गई है। अब एक बात और जान लेते हैं कि इसमें जो हवा चलती है, देखो मानसून आता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे इंडिया पे हवा आती है नॉर्मली जो चलती हैं पूर्वाई, वो किस तरह से चलती है, नॉर्थ ईस्ट की हवाएं आती हैं। तो मान लो अभी नॉर्थ ईस्ट की हवाएं हैं सितंबर में बाहर, ये इंडिया पे आई नहीं है, ऊपर है, बाहर है। और अभी कौन सी हैं, जो मौसमी जो हवाएं हैं वो हैं पूरे इंडिया पे, लगभग पूरे इंडिया पे ये कवर करती है, ठीक है। साउथ वेस्ट जो धाराएं हैं हवा वो आती है पूरे इंडिया पे। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट हवा है वो आना चालू कर देती है, नॉर्थ ईस्टर्ली जो है आना शुरू कर देती है इंडिया में। अभी भी लगभग जो साउथ वेस्ट है हवा वो आ रही है, बहुत बड़े पार्ट में आ रही है इंडिया के, लेकिन धीरे धीरे ये जो है आप देख सकते हैं इस तरह से ये बढ़ती जा रही है, जो नॉर्थ ईस्टर्ली है वो बढ़ती जा रही है। ये देखो कहाँ तक आ गई है इंडिया में, लगभग दक्षिण तक पहुंचने वाली है, और अब आते आते तो पूरे दक्षिण में आ गई है ये नॉर्थ ईस्टर्ली, पूरे पे आ गई है। और जो ITCZ है वो इंडिया से बाहर जा चुका है। और जो ये साउथ वेस्टर्ली है ये क्या है, अभी तक तो यहाँ पर है, इंडिया में बहुत जगह है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ये कम होती जाएगी। ये देखो अभी इतने से पार्ट में रह गई है ये, आप प्रैक्टिकल देख भी सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल ITCZ है जैसे जैसे नीचे आ रही है आप देखोगे कि सर्दियों में बरसात कहाँ होती है, साउथ में जैसे तमिलनाडु है उसका जो ईस्ट कोस्ट है कोरोमंडल, उस पर बहुत बरसात होती है सर्दियों में भी। जैसे कि अब तो हटी गई है पूरी में क्या आ गई है, नॉर्थ ईस्टर्ली आ गई है। तो इस तरह से जो हवाएं होती हैं इस समय सर्दियों में वो धरातल से सागर की ओर चलने लगती हैं। और पहले क्या होता था, गर्मियों में क्या होता था, जो ओशियन उससे इंडिया की ओर हवा चलने लगती है। क्यों चलने लगती है हवा, गर्मियों में जो भूभाग है हमारे इंडिया का उस पर क्यों हवा चलती है, तो इसका सिंपल ही मतलब है कि इस समय जो आपको पता होगा जैसे कि एक होती है भूभाग जो जमीन होती है वो कंपेरेटिवली तेजी से गर्म होती है, और जो पानी होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है कंपेरेटिवली, और धीरे धीरे ही ठंडा होता है वो। तो इसलिए क्या होता है, गर्मियों में ओशन होता है धीरे धीरे ठंडा, और जो भूमि है वो हो जाती है तेजी से गर्म। तो क्या होता है आपको पता है, जो उच्च अक्षांश होते हैं, उच्च जो वायुदाब के क्षेत्र होते हैं वहां से निम्न वायुदाब क्षेत्र में वो हवा चली जाती है। तो इस समय जो गर्मी में जो इंडिया है इसका जो भूभाग है बहुत तेजी से गर्म हो जाता है, ओशन कम, तो यहाँ हाई प्रेशर के क्षेत्र बनते हैं यहाँ सिंपली, और ये भूभाग की तरफ चलने लगते हैं क्योंकि वहां निम्न दाब का क्षेत्र होता है। इसी तरह से क्या होता है, धीरे धीरे ये नीचे आने लगता है। अब सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में क्यों चलती है,
जो भूभाग हो उससे ओशन की ओर क्यों चलती है? क्योंकि सर्दियों में आपको पता है, देखो जमीन जो भूभाग होता है जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, ओशियन देर से होता है। तो अब ये जो भूभाग है सर्दियों में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, ओशियन कंपेरेटिवली थोड़े नम रहते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो हवाएं चल रही है ये भूभाग से अब ओशियन की ओर चलती है। तो आपने देखा होगा कि सूरज भी धीरे धीरे नीचे चला जाता है और जो हवाएं हैं वो भी अपनी अवस्था में सर्दियों में ऐसी आ जाती हैं। अब बात करें गर्मी कैसे आएंगी, तो गर्मी में क्या होगा, ये सूरज पलट जाएगी पूरी अवस्था, जो ये ITC-Z ऊपर चली जाएगी और ये बाहर चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे सन नीचे आता है तो उसी के साथ जो ITC-Z होती है, SW-Z होती है, वो भी धीरे धीरे नीचे आती है। जो साउथ वेस्टर्ली हवा होती है वो भी धीरे धीरे नीचे आने लगती है, इस तरह से नीचे आने लगती है और फाइनली चली जाती है बिल्कुल इंडिया के बाहर। और जो नॉर्थ ईस्टर्ली होती है वो धीरे धीरे आती है सितंबर के बाद और फाइनली दिसंबर तक पूरे इंडिया पर आ जाती है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि सर्दियाँ किस तरह से आती हैं, क्योंकि सन नीचे चला गया है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।